नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने परसेंटेज टॉपिक मैथ में स्टार्ट किया है, मैं इसके बारे में आपको कुछ 2 लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। तो उस लेक्चर में आपको जो है नॉर्मल सी बातें पता चली होंगी। आज जो हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इजी टू मॉडरेट लेवल जैसे मैंने बताया था, आज थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको वो बताएंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और उसके मैं तरीके बताऊंगा, तरीके ऐसे कि पहले बेसिक बता दूंगा कैसे, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी बीच बीच में बातें होती रहेंगी। जैसा कि मैं कुछ परसेंटेज बताया था जिसकी वैल्यू क्या होती है, उसको मैंने कहा था आपको याद करने के लिए। शायद आप अभी ना याद कर पाए हो, तो मैं उसको एक बार फिर लिख देता हूँ। आशा करते हैं कि टॉपिक ख़त्म होते होते वो वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। नहीं भी याद होंगी तो भी कोई बात नहीं, हम और दूसरा तरीका आपको बताए ही हैं कि नहीं आएगा तो हम मल्टीप्लाई करके बाई 100 करके वो वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे पहले तो याद हो जाए। तो हम वैल्यू जो है एक बार फिर से एक कॉर्नर में लिख देते हैं, जिससे जो है क्वेश्चन होगा तो भी आपको उसमें सपोर्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1/3 इक्वल टू 33:1/3%। थोड़ा और कॉर्नर में लिख देते हैं, अभी इधर फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। 1/3 इक्वल टू 33:1/3%। 1/6 इक्वल टू 16:2/3%। 1/7 इक्वल टू 14:2/7%। 1/8 इक्वल टू 12:1/2%। 1/9 अगर कहीं भी आ जाए तो उसको हम लिखेंगे 11:1/9%। उसके बाद आपका आएगा 1/11 इक्वल टू 9:1/11%। उसके बाद आपका आएगा 1/12 इक्वल टू 8:1/3%। ये वैल्यू हम लास्ट तक याद कर लेंगे। देख लेते हैं। 33:1/3 1/3 की वैल्यू 1/6 वैल्यू 16:2/3, 1/7 वैल्यू 14:2/7, 1/8 की वैल्यू 12:1/2%, 1/9 11:1/9%, 1/11 9:1/11% और 1/12 आप जैसा देख पा रहे होंगे 8:1/3%। फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका अब सीधा क्वेश्चन पे। उसी क्वेश्चन के बीच में अच्छा इजी क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम होता है इजी क्वेश्चन वो सभी जो पढ़े हैं वो भी जो नहीं पढ़े हैं, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं कि वो सबको ही सॉल्व कर लेता है। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं किया है तो आप पहले से ही उस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। इजी क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं, जो इसके पहले थे वो इजी क्वेश्चन थे। अब ये मॉडरेट है, ये क्वेश्चन वो कर पाएंगे और कुछ वो भी कर लेंगे जो स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो ज़रूर कर लेंगे जो उस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्वेश्चन जो है इस साइड दिखेगा और इधर हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे, बीच बीच में यूज भी आता रहेगा और हमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये वैल्यू हमें याद हो जाए। इसीलिए मैं इसको टारगेट करके लिख भी देता हूँ कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लें ये वैल्यू। अच्छा, अब जो है पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसमें जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी जोड़ी जा रही है? पहले तो हम बेसिक देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका जो है मेथड 1, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%। अब देख लेंगे 16 सही 2/3% होता कितना है, तो यहाँ से हम पा जाएंगे 16 सही 2/3% कितने को होता है, 1/6 के। 1/6 हम लिख लेंगे।
1/6। अच्छा, जैसे आपको ये नहीं याद है तो आप क्या करिएगा, तो हम वही सिंपल सा मेथड, इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड करके बाई 3 इंटू 1/100 देख लेते हैं। 16 2 32, 16 3 48 और 2 50 हो जाएगा। 50/3 गुणे यहाँ जो है परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ये वैल्यू यही मिल गई। अगर नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको ये वैल्यू नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, तो आप जो है ऐसे कर लीजिएगा प्रोसेस। मैं सारी चीज़ें जो है डाउटें क्लियर करता चल रहा हूँ कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो स्टार्टिंग में होते हैं उनको समझ नहीं पाते कैसे करें कैसे ना करें, तो मैं सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करूँगा, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें। ऐसा ना हो कि कुछ छूट रहा है या कुछ नहीं छूट रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो 4956 बनता है, 49 59। तो मान लेते हैं संख्या मेरी, माना वो संख्या जो है हमारी x है। अब कह रहा है उस कोई संख्या है, उसमें उसी संख्या का 1/6 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या हो जाती है 4956। ठीक है, 4956। तो वो संख्या पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे हर को। यहाँ हो जाएगा 6x प्लस x इक्वल टू 4956। अब ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4956 इंटू 6। अब यहाँ से 7 नीचे चला जाएगा अपॉन, अब यहाँ से इसको कट कर देंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ऐसे देखिए 7 7 49। अब जो है 49 हो गया, मुझे एक नंबर 5 में बाहर नहीं जाएगा, तो हमें 2 संख्या उतारनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें 0 करना पड़ेगा। और 7 8 56, हमारी वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, कुछ लोगों की ये समस्या होगी, जैसे पेपर में जो होगा ऑप्शन दिया होगा, तो एक तो होगा 708 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 का आंसर आपको मिलेगा, एक जो होगा यहाँ से 0 नहीं देंगे, उसको मल्टीप्लाई करके आप देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि बहुत गलती करते हैं लोग, कि यहाँ 49 कट करेंगे 7, उसके बाद 56 को काट देंगे 8, यहाँ बीच में 0 भी आएगा, क्योंकि 2 नंबर एक साथ उतर रहे हैं ना, तो 0 आएगा। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये लोग बराबर गलती करते हैं। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 708 इंटू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 7 56, 6 7 42। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सॉरी 8 6 48 होता है, 56 नहीं, 8 6 48, 42 48 जो है आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें जो है मेथड 1 तो ये हो गया, अब आपका मेथड 2 क्या होगा। मेथड 2 आप सीखने के लिए अब जो है यूज करेंगे तो हम मेथड 2 ही यूज करेंगे, क्योंकि वही हमारे आगे भी काम आएगा। काम तो ये भी आएगा, इसमें टाइम लगेगा, वो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट है तरीका। अब जो है उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है कि 1/6 ये वैल्यू आपको दे रखी है। जब कहीं भी आपको दिख जाए कि उसी संख्या में इतना %, उसी संख्या में वो सेम नंबर रहे और उसी संख्या में कहा जाए, जैसे कि कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सहित 2% इसी संख्या में जोड़ दी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको जो है इस वैल्यू में बदल लेंगे, अंश बटे हर के फॉर्म में। अगर उसी संख्या में जोड़ी जाती है तो हमारा क्या होगा कि ये, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो है आपकी वास्तविक वैल्यू होती है, नीचे वाली। ठीक है, ये आपका जो है वास्तविक वैल्यू होती है, एक प्रतिशत रिजल्ट होता है। ऊपर वाला ये जो होता है आपकी वास्तविक वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू, ये आपकी वास्तविक वैल्यू होती है। ये जो होता है आपका, ये आपका प्रतिशत रिजल्ट होता है ऊपर वाला।
तो हम क्या करेंगे कि अगर उसी संख्या में जोड़ी जाती है तो हम वास्तविक संख्या में जोड़ी जाती है ऊपर वाला, दोनों संख्या को ऐड कर देंगे। 6 और ऊपर वाला कितना है 1, तो हो जाएगा 7, और ये उसी के बराबर होगा। आप देखेंगे कि उसी के बराबर होगा जो दिया गया है कि जोड़ने के बाद प्राप्त होती, मतलब 49 59 के बराबर ही होगा ये वैल्यू आपकी, 49 59। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। आपको वास्तविक संख्या क्या होगी, यही 6 ही होगी। आपको जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वास्तविक वैल्यू क्या होगी, तो वास्तविक वैल्यू यही जो आपकी 6 है यही होगी। हमारे यही 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम 7 यूनिट की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 की वैल्यू दे रखी है 49 56, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 7 49, इसको काट दीजिए 49/56/7। यहाँ पे जो है वही सेम जो पुराना किए हैं, पुराने में कुछ इसमें खास नहीं करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वाले से इसको दूसरा बार रिलेट कैसे करेंगे, ये आया कैसे, लेकिन अब से हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। हम बताते हैं आपको ये कैसे आया है। 7 7 49 प्लस 8 7 56, ये जो है आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 708 आ गई। हमें निकालना कितनी की वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू तो हमारी यही है ना 6, तो उसमें पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या मेरी 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो, इधर से मल्टीप्लाई 6 और इधर मल्टीप्लाई 6, तो इसको करेंगे कितना है 8 6 48, 6 7 42, ये 6 यूनिट वैल्यू हो गई, यही हमारी वास्तविक वैल्यू है। पुराने में भी इतना आया था। और ये मेथड 2 अब हम फॉलो करेंगे। अच्छा, ये इसको जोड़ा क्यों जाता है, तो इसके पहले जो हमने सीखा है मेथड 1, उसमें मैंने बताया है ना कि x प्लस एक्स बट्टे 6 इक्वल टू 4956 होगा। तो यही जो संख्या जोड़ी जाती है तो वही वास्तविक संख्या में यहाँ से जोड़ी गई है, बस वहीं से आया है। कोई चीज़ शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है, हम उसके जैसे जो लॉन्ग ट्रिक है, उसका लॉन्ग मेथड है, उससे हम देख लेते हैं क्या इसका बिहेवियर क्या है, तो उसी हिसाब से जो ऐसा लगता है, जो यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा स्टेप है इसको काट के भी हटा दिया जा सकता है और इस फॉर्म में, तो वही हो जाए शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे ये थी, इसमें ऐड किया जा रहा है, तो वही वास्तविक संख्या में इसमें ऐड करके वही 7 आ गया। 7 से जो है वैल्यू जो दी थी 4956, वहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लिए, वो आ गया आपका 708, और जो है हमें निकालना क्या था 6, वास्तविक संख्या, वास्तविक वैल्यू, वो जो हमारी हर में होती है, यही हमारी वास्तविक वैल्यू है, वो जो मैंने बता दिया है और मैंने इसको पहले भी बताया था। तो हम 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए, हमारा कितना आ गया 4248। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर इसके बाद आगे मेथड देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो है हम एक क्वेश्चन कराएंगे, उस पर जो है बेस एक क्वेश्चन और करा देंगे, जिससे आपको जो है जो उसमें डाउट रह गया हो इसमें क्लियर हो जाए। जब आप जो है फ्रिक्वेंटली सॉल्व करने लगेंगे तो जो है हम डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन कराएंगे, जो फैक्ट होगा उस पर कराएंगे, फिर आप लोग उसको अप्लाई करिएगा। देखिए जो नए होंगे उनको इसमें सीखने में थोड़ी थोड़ी समस्या हो रही होगी, क्योंकि नया है। एक बार सीख जाएंगे फिर जो है करने लगेंगे, लेकिन एक बार तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि जैसे कह रहा है कि सेम उसी बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ा जाए, कितना है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। अब यहाँ से देख लेंगे 11 सही 1/9% वैल्यू 1/9 होती है, तो 1/9। जैसे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से आई, तो मैंने बार बार बताया है, एक बार और बता देते हैं। 11 9 99 और 100/9 गुणे परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100, ये कट जाएगा, आपकी 1/9 वैल्यू आ जाएगी, यहीं से आया है। अब कह रहा है
अब इसमें हम मेथड 2 डायरेक्ट यूज करेंगे, जो मैंने बताया है बेसिक। अब बेसिक पे नहीं जाएंगे, बेसिक मैंने बता दिया आपको सीखने के लिए कि ऐसे होता था इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम जो है मेथड 2 पे सीधा इसमें अभी अप्लाई करेंगे कि कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या कितनी हो जाए तो 900 बनता है। तो मूल संख्या बताइए। तो 1/9 क्या करना है, हमें इसको इसमें ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा 10, ये आपको कितना हो गया 10, और यही 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 900। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 900। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। हमें निकालना किसको है, मेरी वास्तविक संख्या कितनी है बताइए। यहाँ जो है आपकी वास्तविक संख्या कितनी है 9, तो हमें 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 9 की 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो दोनों साइड आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी इधर भी। ये कितना हो गया 9 9 81, 880, यहाँ 9। यही हमारी वास्तविक संख्या हो गई। सेम उसी पैटर्न पे मैंने दोबारा एक क्वेश्चन और बता दिया क्लियर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ दिन में आप इसको अगर इसी मेथड सॉल्व करते रहे तो आप जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। वो फिर दिमाग में जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत दिमाग में चलने लगेगा आपके कि अच्छा ये मेथड होगा तो इसमें अप्लाई होगा, ये इसमें अप्लाई। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक दिन में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस तो मांगती है सब चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3rd नंबर क्वेश्चन। यहाँ तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटाई जाए तो 5670 बनता है, तो वास्तविक संख्या बताइए। चलिए ए भी एक क्या कह रहा है कि 6 सही, जो आपको परसेंटेज दी है पहले वही लिख लीजिए आप, 2/3%। अबे क्या होगा 6 दूनी 12 36 18, 2 20 बटे में 3 गुड़े 1/100, 20 पंचे 100 और 5 3 15, 1/15। ये आपको मिल गया। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आप गौर से देखिएगा कि कह रहा है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटाई जाए तो 5670 बन जाता है। अब कह रहा है कि पहले जोड़ी जाती थी, अब क्या किया जा रहा है, अब घटाया जा रहा है। तो पहले जोड़ते थे इसमें से इसको, अब इसमें से इसको घटा देंगे बस। ज़्यादा कुछ इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसे ऐसे। अब कह रहा है कि घटाई जाती है, तो 1/15 घटाई जाती है तो हम ये साइन लगा लिया करेंगे। घटाई जाती है तो इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से 1 को घटाएंगे, कितना मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा 14 और 14 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5670, 5670। यहाँ फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 5670 बटे में 14। फिर वही 14 चौको 56 और 14 पचे 70। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 405। अब क्या 405 हमारी वैल्यू आ गई। वास्तविक वैल्यू हमें निकालनी है कि वास्तविक वैल्यू कितनी, वास्तविक वैल्यू क्या होती है हमारी, ये नीचे वाली वैल्यू, हर की वैल्यू वास्तविक वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दोनों साइड 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी गुणा और इधर भी गुणा 15 का, बस हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ आएगा 15, 15 पचे 75 और 15 चौके 60,
75, 6075 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। सेम उसी पैटर्न, पहले हम क्या करते थे कि उसी संख्या में जोड़ी जाए तो क्या होगा। इसमें क्या किया है कि अगर उसी संख्या में घटा दी जाए तो हमें प्राप्त होता है 56 70। तो जब घटाया जाएगा तो हम घटा के लिख देंगे, अगर जोड़ा जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू से जोड़ के लिख देंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। हमें पूछेगा वास्तविक वैल्यू कितनी है, तो वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए ये नीचे वाली वैल्यू हमारी वास्तविक वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी, जितनी आ जाएगी उसमें हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वास्तविक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि उसमें जो है उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा है, एक दो बार देख लेंगे तो आ जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे चलेंगे थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होते जाते हैं जाएंगे वो, फिर हम आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्या है कि कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है 157 सही 1/7% बन जाती है, तो वो संख्या बताएगी। चलिए अब कह रहा है, तो पहले क्या था कि उसी संख्या में जोड़ी जाती थी, अब कह रहा है कि संख्या में, अब क्या कह रहा है यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि उस संख्या में एक नंबर जोड़ा जा रहा है तो उस संख्या का कुछ प्राप्त हो रहा है। पहले हम मेथड 1 बता देते हैं, फिर आपको हम बताएंगे वो मेथड जो हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक या जल्दी लाने वाला मेथड, वो कैसे आया है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि वही मान लेते हैं कि संख्या x है। यहाँ से देखिए, माना संख्या x है आपकी। अब क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 57 सही 1/7%। अब पहले इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कैसे ये चेंज होता है, थोड़ा सा आपको अप्रोच ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि 1/7 कब आता है? अच्छा, इसमें आता है, बस थॉट डेवलप करने की बात है कि 1/7, अच्छा इसमें दिख रहा है 1/7, अच्छा इसी तरह तो दिख रहा है। अब क्या कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करने पे इतना बन सकता है? तो हम देखते हैं कि जैसे कि 1/7 की वैल्यू हमारी 14:2/7%। अच्छा, आप कैसे कहेंगे कि हम कैसे सोच पाएंगे कि 1/7 है तो यही होगा। और देखिए, अच्छा जो मैंने वैल्यू बताई इसमें जो है 7 किस में है? नीचे। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको अच्छा नीचे 1/7 है तो हम इसी में ट्राई करेंगे क्या कोई चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हुआ हो। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको जो है अप्रोच करेंगे आगे। ये हो गया 10/7 इक्वल टू, यहाँ जो होगा 400 प्लस 20/7 140 प्लस 7 दूनी 14, 7 त्रिकी 7 दूनी 14, 6/7, 142 सही 6/7। अच्छा, 142 सही 6/7 आ रहा है, हमारी वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा है तो हम एक संख्या और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसमें तो काम नहीं बना कि 10/7 से बन जाता, काम नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन लग रहा है कि इसके पास वैल्यू है तो हम एक बार जो है 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ जो है आपकी 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। अब आपको ऐसे ही थॉट डेवलप करना। अच्छा, इसके नज़दीक क्या होगा? 14 मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके करीब आएगा तो फिर हम अपनी वैल्यू देखेंगे। जैसे कि हम 11 से अब मल्टीप्लाई करें और इधर भी 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 11/7 इक्वल टू 14 × 11 451, 11 चौक 44 और 11 1 के 11 4 15, तो प्लस 11 दूनी 22/7। अब क्या हो गया? 154 प्लस 7 त्रिक 21 1/7, ये क्या हो गया? 156 और प्लस 3 154 प्लस 3 157 सही 1/7%। अच्छा, इसकी वैल्यू 11/7 आ गई, तो हम इस संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी
तो हम यहाँ से ये जान पा रहे हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। ये बस आप थोड़ा थोड़ा करिएगा, थॉट डेवलप होगा तो हो जाएगा। अच्छा ऐसे करना है बस। इसकी वैल्यू हमारी आ गई 11/7। अब क्या कह रहा है, पहले आपको हम मेथड 1 बता रहे हैं, बेसिक मेथड। यहाँ पे बेसिक मेथड आप सीख लीजिए कि मान लीजिए वो संख्या x है। अब कह रहा है कि x में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है 64, और 64 जोड़ेंगे तो वो संख्या जो है 157 सही 1/7% बन जाती है संख्या की, मतलब उसको फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो 1/7 इंटू x। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 इक्वल टू 11/7x माइनस एक्स, यहाँ 64 इक्वल टू 11x माइनस 7x बटे में 7। 64 इंटू 7 की इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इक्वल टू 7 4 11 4x। अब क्या कट कर लेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 बटे में इंटू 7 बटे में 4। यहाँ से एक काट दीजिए, 4 1 के 4 बचे 2, 4 6 24, 16 चौक 64 वैसे भी होता होगा, आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16 सत्ते होता है 112। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई जो हमें पूछ रहा था संख्या क्या होगी। अब हम मेथड 2 क्या करेंगे, मेथड 1 को ही हम फॉलो करेंगे मेथड 2 बनाने के लिए। कहाँ से आया मेथड 2, यहीं आपको समझा देते हैं तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मेथड 2, जो हम मेथड 2 बता रहे हैं कि मेथड 2 है ना। अब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 11/7। यहाँ क्या किया गया था कि जो संख्याएं थी, ये आपकी वास्तविक संख्या और ये जो है आपका प्रतिशत रिजल्ट, इन दोनों को घटाया गया है तो ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो कहीं भी अगर उस संख्या में कोई नंबर जोड़ा जाए, उसी संख्या का कुछ परसेंट बनता है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और वो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। यहाँ देखिए इसमें जो बेसिक है उसमें बता रहा है ना, दिख रहा है कि उसी संख्या में से घटा के वो संख्या मिलती है। तो यहाँ से क्या होगा, 11 में से 7 गए, 4 7 4 11। अब 4 यूनिट की वैल्यू ही वो बता रहा था, वो दोनों का अंतर 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू बता रहा था कितना है 64 है। 64 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 1 के 4 16 चौक 64। इसको काट लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। और हमें वास्तविक नंबर चाहिए। वास्तविक क्या होता है, वास्तविक हम पहले बता चुके हैं, हर की वैल्यू जो होती है वास्तविक वैल्यू होती है। अब इसको हमें 7 यूनिट चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई इधर और 7 से मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 सत्ते 112। बस देख लीजिए, दोनों तरीका एक साथ हम बता दिए हैं आपको, जिससे ये क्लियर हो जाए क्यों इसमें से इसको घटा के वैल्यू मिली है वही इसके बराबर है। वो ये संख्या यहाँ से हुई थी, घटाई गई थी। ये आपका मेथड 1 हो गया, यहाँ मेथड 2 हो गया, दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं। तो अब जो है हम जो यूज करेंगे वो ये मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ x मानो फिर घटाओ फिर जो है इधर उधर करो फिर x की वैल्यू निकालो। यहाँ डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू को आप सॉल्व करिए, जितनी आए उसमें जो अंतर होगा दोनों का, वो वैल्यू जो है कितनी होगी, जो वैल्यू दी गई है उसका डिफरेंस। फिर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, वास्तविक वैल्यू कितनी होगी, जो नीचे वाली हर की वैल्यू होती है वो वास्तविक वैल्यू होती है। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे हम बढ़ जाएंगे। आप अभी सीखते जाइए, जब ये सीख लेंगे तो कुछ यूनिट जो हम बता देंगे तो एक बार जो है समराइज करके एक साथ सबका टेस्ट करा देंगे, तो उससे आपको रिकॉल भी हो जाएगा कि आपका जो छूटा होगा, जो नहीं समझ में आएगा। वैसे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझते हो, समझ ऐसा कुछ ना हो कि ना आए, फिर भी आदमी है, कुछ ना कुछ तो गलती रह ही जाती है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम कि अगला वही जो पुराना था उसी पे सेम एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा है कि एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं जो है एक आपको और करा दूंगा जिससे प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा।
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट जो है 116 सहित 2/3% बन जाता है। तो आप डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू है? 116 इस टू 2/3%। ठीक है, आप ये वैल्यू डायरेक्ट लिखिए। अच्छा, अब यहाँ से आप कैसे 1/3 है तो हम थोड़ा अप्रोच करेंगे। 1/3 किस में आ सकता है? इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। तो एक बार जो है हम इसमें रख के देखते हैं। यहाँ पे जो है आपका 1/6 कितनी वैल्यू होती है? 16:2/3%। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से भी 7 से मल्टीप्लाई करिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा हम डायरेक्ट लिख दिया इतना, तो मुझे पता था तो मैं लिख दिया। तो आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और /3 करके 1/100 कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब सीख जाएंगे तो यही करने लगेंगे। तो 7/6 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 16 7 112 होता है और 7 दूनी 14/3, 3 छक्के 12, 6, 3 छक्के 12 नहीं 3 चौका 12, 2/3। यहाँ क्या होगा? इसको जोड़ देंगे 116 सही 2/3। 116 सही 2/3 वैल्यू मेरी हो जाएगी 7/6। यही मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये इतना किया हूँ। ये अब हो जाएगा 7/6। अब क्या करना है? वही पुराना, एक बार मैं क्वेश्चन और पढ़ देता हूँ कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट जो है 116 सही 2/3% बन जाता है। तो संख्या क्या होगी? अब जो है उसी संख्या में जोड़ा गया तो सेकंड मेथड लिखिए 7/6। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना होगा। तो अंतर जो हम देख रहे हैं 7 में से 1 गए, 1 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 16 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 16, हमें निकालनी कितने की यूनिट की वैल्यू है? 6 यूनिट की। तो इधर से भी 6 की मल्टीप्लाई, इधर से भी 6 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ 6, 16 छक्का 96। हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 6 यूनिट की 96 हमारी वैल्यू आ गई। हमें यही निकालना था 96। ज़्यादा बड़ा लाइन हो गया, यहाँ जो होगा 96 हमारी वैल्यू आ गई। यही आंसर हो गया। हमारी वास्तविक वैल्यू ही पूछ रहा है। हमारी वास्तविक वैल्यू कितनी होगी? 6। तो 16 छक्का 96 हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि नेक्स्ट थोड़ा सा इसका जो है इससे थोड़ा अब अलग चलेंगे। एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद जो है सेशन यहीं तक रखेंगे। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्या क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर आपको बताते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई जो है 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई जो है 20% घटा दें तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात तो आयत की बात हो रही है, लिखिए पहले आयत। अच्छा, बहुत लोगों को समस्या होगी आयत होती क्या है, थोड़ा थोड़ा वो भी देखते हैं। बाकी जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे क्षेत्रमिति में, लेकिन अभी देख लेते हैं आयत क्या होता है। कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये हमारा आयत है। सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो वर्ग हो जाएगा। सभी भुजाएं, आमने सामने की भुजा बराबर है आयत। यहाँ जो होगा ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपका क्या है, ये हो जाएगा विड्थ, लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल के बारे में हमें पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अगर हम पता करेंगे तो क्या होगा? लंबाई
लंबाई को हम यल से डिनोट करेंगे इनटू चौड़ाई, चौड़ाई को अपन विड्थ से। ठीक है, अब पहले ऐसे लिख लेते हैं कि पहले क्या थी और अब क्या वैल्यू है। वास्तविक वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, वास्तविक वैल्यू, वास्तविक वैल्यू क्या है और तब वैल्यू क्या है, नई वैल्यू जो चेंज होने के बाद है, नई वैल्यू। यहाँ देखिए नई वैल्यू, तो पहले क्या कह रहा है कि लेंथ में जो है 37:1/2% और चौड़ाई में जो है 20%, उसमें लेंथ में बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई में घटाया जा रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं कि लेंथ, यहाँ विड्थ चेंजेस क्या है, 37:1/2% और यहाँ जो है 20%। ठीक, अब जो है इसको जो है आपका घटाया जा रहा है लेंथ, विड्थ, और लेंथ आपका बढ़ाया जा रहा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालिएगा तो आएगा 3/8। अब 3/8 वही जो बता चुके हैं कैसे आया। पहली बात तो यहाँ से देख लीजिए 1/8, 1/8 वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12:1/2%। इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 3/8 और इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 36, 36 ये और 3 यहाँ था, 2 1 के 2, वो उधर वाला जो है वैल्यू आके इधर जुड़ जाएगी, तो 37:1/2% की वैल्यू हो जाएगी 3/8। और यहाँ पे जो है 20%, 20% क्या होगा, 20% डायरेक्ट देख लीजिए, 20/100, 20 25 100, 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई। तो हम ये भी आपको ये बता चुके हैं कि नीचे वाली वैल्यू हमारी वास्तविक वैल्यू होती है। लेंथ की वास्तविक वैल्यू 8 हो जाएगी और विड्थ की वास्तविक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब कह रहा है कि पहले हम यहाँ लिखेंगे वास्तविक वैल्यू। क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है। क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान लगाएंगे। अब कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई ग्रोथ की जाए कितना, 37:1/2% और विड्थ जो है घटाई जाए कितनी, 20%, तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, पहले का क्षेत्रफल और बाद के क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा, यही पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप करिए, पहले तो वास्तविक 8 था, लेंथ यहाँ नीचे वाली वैल्यू वास्तविक वैल्यू होती है, इनटू चौड़ाई कितनी है, पहले वास्तविक 5। अरे यहाँ पे जो है यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू चेंज किए हैं, तो लेंथ जो है नीचे वाला वैल्यू जो वास्तविक वैल्यू तो 8 है, लंबाई अब जो है चौड़ाई कितनी है, 5 है। इसको हम बढ़ा रहे हैं, इसको हम घटा रहे हैं। जब बढ़ेगी वैल्यू तो क्या होगा, 8 से कितना हो गया, 3 ज़्यादा, 8 से 3 ज़्यादा मतलब 8 3 11, तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 8 + 3, पहले 8 थी अब 3 ज़्यादा हो गई है तो 8 3 11। और विड्थ क्या है, पहले 5 थी अब घट गया है, कितनी घट गई है, तो 1 घट गई है, तो 5 पहले था, 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ बहुत वो नहीं है। ये वास्तविक वैल्यू हो जाएगी। वास्तविक वैल्यू क्या होती है, हर की वैल्यू वास्तविक वैल्यू होती है, दोनों की वास्तविक वैल्यू लिख लिए। अब क्या कह रहा है कि उसमें चेंजेज हुआ है, चेंजेज कैसे निकालेंगे, चेंजेज निकालने के लिए जो बढ़ रहा है वैल्यू उसमें जोड़ दीजिए, जो कम हो रहा है उसमें घटा दीजिए। यहाँ पहले क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 40, अब का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 44। तो हमारा पूछा है कि क्षेत्रफल में क्या कितने % फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, कितने %, तो परसेंटेज डिफरेंस जो है, प्रतिशत में अंतर कितना आएगा, तो हमारे पहले वाली वैल्यू और अब वाली वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, मॉड लगा लीजिए, 44 बटे में नीचे जो है हमेशा रियल वैल्यू होती है, वास्तविक नंबर, वास्तविक जो पहले था 40, और इसको परसेंटेज चेंज करने के लिए 100%। ठीक है, यहाँ से अब माइनस कर लीजिए। अच्छा, इतना भी दिमाग मत लगाइए कि यहाँ पे मॉड लगेगा क्या लगेगा, यहाँ जो है यहाँ से डिफरेंस लीजिए, 40 और ये 44 था, इनका डिफरेंस कितना होगा, 4 आएगा। और फिर वास्तविक वैल्यू कितनी है, पहले वैल्यू वास्तविक नीचे वही रहती है 40,
इंटू 100%। यहाँ से हम कट करेंगे 10 चौको 40 और इससे यहाँ कट करेंगे तो 10% का डिफरेंस आएगा। और 10% आया, पॉजिटिव आया 10%, इसका मतलब हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अगर जैसे ये निगेटिव आ जाती ना वैल्यू, जैसे यहाँ पहले 44 होता, अब 40 हो जाता, तो 4 का माइनस हो जाता, तो हमारा क्षेत्रफल जो है 10% घट जाता। अच्छा, इसी समय जो है एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे। कुछ लोग होते हैं कि उस मेथड, जैसे एक मेथड है सक्सेसिव मेथड, परसेंटेज में यहाँ बताएंगे, सक्सेसिव कहीं और बता देंगे, तो बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो हम एक मेथड जो है यहाँ पे लगा देते हैं, बता देते हैं सक्सेसिव मेथड, बहुत यूजफुल मेथड है। वो मेथड तभी यूज होगा जब जो है किसी दो का मल्टीपल करके वो जो पूछ रहा है वो हो, मल्टीपल होना चाहिए दो चीज़ों का, तो वो सक्सेसिव आप लगा सकते हैं। बस वही आपको एक सक्सेसिव मेथड बताएंगे इसका, बस इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता देते, लेकिन अभी बता देंगे आप इसी लेक्चर में। तो अभी ये पढ़े हैं तो उसके आगे तुरंत वो हो जाएगा, तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। वो मेथड बहुत ही इफेक्टिव, अरे राम, बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसको मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं। सक्सेसिव मेथड देख लेते हैं, बहुत काम का मेथड है। मेथड, अच्छा पहले ये जान लीजिए यह यूज कहाँ होगा। ये जो है यूज होगा आपका जैसे किसी दो चीज़ का प्रोडक्ट करने पर, कुछ भी हो, यहाँ यह कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ तीसरी संख्या मिल रही हो, यहाँ जो है दो चीज़ का प्रोडक्ट करके तीसरी संख्या मिल रही हो ना, तो सक्सेसिव बड़े आराम से लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर सेम वैल्यू में चेंजेज हो तो वहाँ लगा सकते हैं। जैसे दो वैल्यू, जैसे कि एरिया, आयत का एरिया निकालना है तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, दो का मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, तो बड़े शौक से लगाइए इसको। वो जो अभी मैंने परसेंटेज बताया उससे भी सरल है ये। अब देख लेते हैं कैसे। पहली बात तो सक्सेसिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक फॉर्मूला छोटा सा है, कुछ फॉर्मूला नहीं है। x प्लस वाई, यक्स और वाई संख्या वही है जिसके आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस एक्स वाई बटे में 100, यहाँ जो है इंटू, यहाँ जो है इंटू परसेंटेज। परसेंटेज कोई इंटू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लीजिए डायरेक्ट परसेंटेज। बस सक्सेसिव मेथड में बस यही फॉर्मूला ही है। दो चीज़ का मल्टीप्लाई होगा, आप तुरंत विद इन सेकेंड जो है आप आंसर दे सकते हैं। यक्स क्या है हमने पहले ही बताया, जो दो संख्याएं होंगी, जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, वही एक यक्स है और दूसरा वाई है। बस हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें और जान लेते हैं, जैसे कि यक्स कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव। जैसे कोई संख्या कही जाए कि बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव। अगर ये कह दिया जाए कि कोई संख्या घट रही है मतलब नेगेटिव। कहीं भी आपको कोई संख्या कहे बढ़ रही है मल्टीप्लाई में, तो बढ़ेगी तो पॉजिटिव लेंगे और घटेगी तो नेगेटिव लेंगे। बस ये नहीं कि ये होगा, बहुत लोग बताते हैं कि अगर घट रहा है तो माइनस पे तो यहाँ साइन चेंज करिए, कुछ नहीं। आप जो है जो वैल्यू घट रही है उस वैल्यू को माइनस में ले लीजिए और जो बढ़ रही है उसको पॉजिटिव ले लीजिए, बस इतना याद रखिए। अब जैसे कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन आपको बताया है कि परसेंटेज चेंजेस कितने आएंगे, तो एक में था 37, कितने परसेंट थे लेंथ में जो है आपका, और विड्थ में। लेंथ में था 37:1/2%। ये तो बढ़ रहा था लेंथ आपका, बढ़ रहा है तो मतलब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे इसको। अब कह रहा है कि विड्थ जो है, चौड़ाई, वो 20% जो है आपका घट रहा है। घट रहा है तो क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। बस अब जो है यक्स और वाई जो चिन्ह के साथ हम खाली इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये कब लगेगा मैंने बता दिया कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, तीसरी संख्या मिलेगी तो इसको हमेशा लगा सकते हैं। जैसे एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो रहा है, तीसरी संख्या मिल रही तो हम आराम से लगाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे 37:1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 37.5 लिख सकते हैं। 1/2 को 0.5%, और इसको परसेंटेज में ही वैल्यू रखी नहीं है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं रखनी है, परसेंटेज में ही वैल्यू रखनी है। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
37.5 और ब्रेथ क्या है, घट रही है। यक्स की वैल्यू माइनस, हम लोगों की यक्स की वैल्यू मान लीजिए इतनी है और वाई जो है -20%। अब जो है प्लस रखिए, यहाँ जो है यक्स इंटू वाई, यक्स कितना है 37.5 इंटू -20% अपॉन 100, ये पूरे का परसेंटेज। अब क्या करेंगे, 37 -20 कितना आ जाएगा 17.5 प्लस, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ प्लस था, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। और यहाँ से इसको काट लेंगे, 20 पंचे 100 और 5 से इसको काट लेंगे, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 7.5। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 17.5 माइनस 7.5 10%। और वैल्यू जो है पॉजिटिव आई है, इसका मतलब बढ़ रही है। बस सक्सेसिव मेथड का यही यूज़ था। मैंने इसको 2 मेथड से आपको बताया, जो आयत जो होता है क्षेत्रफल जो इंक्रीज कर रहा है, एक तो जो है आपको सक्सेसिव मेथड बता दिए, एक जो है परसेंटेज का कॉमन मेथड बता दिए। चलिए अच्छा, इसको मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करा दूँ, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको एक बार और प्रैक्टिस करा देंगे इसका। चलिए यहाँ तक आपका हो गया है। बाकी आप अगर इस चैनल से देखते हैं तो आप इसके साथ जुड़ें, आपको जो है ऐसी ऐसी चीज़ें छोटे से बड़ा, इजी टू मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा, जिससे आपको सक्सेस होने में सफलता मिलेगी। चलिए वही 4 लाइनों के साथ हम आपसे विदा लेंगे, फिर जो है नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि निगाहें उठें तो सुबह हो, झुकें तो शाम हो जाए, और बस तू मुस्कुरा भी दे तो कत्ले आम हो जाए। ज़रूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने को, बस तू ख्वाबों में ही आ जाए तो अपना काम हो जाए। बस इसी 4 लाइनों के साथ जो है हम विदा लेते हैं आपसे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।